हाल के दिनों में एक समय ऐसा भी आया जब ये लगने लगा था कि शायद अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील ना हो पाए। दोनों जगहों से ऐसे संकेत मिल रहे थे कि ये डील ठंडे बस्ते में चली गई है और इस पर अब कोई बातचीत नहीं हो रही। फिर ये भी सुनने में आता रहा कि नहीं, दोनों पक्ष इस पर बातचीत कर रहे हैं। डील को अंतिम रूप दे दिया गया और इसकी घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार रात इस डील पर बड़ी घोषणा कर दी। इस डील के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करना सम्मान की बात है। वह मेरे सबसे अच्छे दोस्त और अपने देश के एक मजबूत और सम्मानित नेता हैं। हमने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने, ट्रेड सहित कई मुद्दों पर बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि इस बातचीत में पीएम मोदी रूस से तेल नहीं खरीदने पर सहमत हुए। वह अमेरिका खास तौर से वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। इससे यूक्रेन में युद्ध रोकने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी के अनुरोध पर हमने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील तत्काल प्रभाव से लागू करने पर सहमत हो गए हैं। इस डील के मुताबिक यूएस भारतीय सामानों पर अपना जवाबी टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर रहा है। भारत भी इसी तरह से अपना टैरिफ कम करेगा। इसके अलावा भारत 500 अरब डॉलर से ज्यादा कीमत का अमेरिका से ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य चीजें खरीदेगा। ट्रंप की इस घोषणा के साथ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर मुहर लग गई। खास बात यह है कि बीते 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय संघ के बीच एफटीए पर हस्ताक्षर हुए और इसके एक सप्ताह के भीतर यूएस के साथ भी भारत की डील हो गई। अमेरिका के साथ हुए इस डील के ब्यौरे अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे भारत की बहुत बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं। भारत के खिलाफ ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ को हथियार बनाया था, वही हथियार उनका नुकसान करने लगा था। ये बात उन्हें थोड़ी देर में समझ में आई, या कहिए कि वह समझकर भी इससे अनजान बनने का ढोंग कर रहे थे। उन्हें अपने टैरिफ अब यू टर्न लेने पड़े हैं और ट्रेड डील उसी शर्तों पर करना पड़ा है जिस पर भारत चाह रहा था। सवाल है कि टैरिफ पर आखिर ट्रंप का मन पसीज क्यों गया। इसे वापस लेने के लिए भारत ने उनसे चिरौरी भी नहीं की और न ही उनकी इच्छा के अनुसार पीएम मोदी ने उन्हें फोन किया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ट्रंप ने जवाबी टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दी। यह टैरिफ चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी कम है। ट्रंप प्रशासन जो भारत पर 500% लगाने के लिए धमकियां दे रहा था, वह इस ट्रेड डील के लिए आखिर उतावला क्यों हो गया? एक्सपर्ट्स की राय है कि इस ट्रेड डील के पीछे भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई वह ट्रेड डील है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इस डील ने ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ा दी। हाल के दिनों में कनाडा, ब्रिटेन और दुनिया के तमाम देश या तो आपस में या भारत के साथ ट्रेड डील कर रहे थे। देशों की तैयार होती इस नई श्रृंखला, लामबंदी और गुटबाजी ने ट्रंप और उनके प्रशासन को दोबारा सोचने के लिए विवश कर दिया। खास तौर से भारत के साथ ट्रेड डील वाली बस पर ट्रंप को छोड़ सभी सवार हो रहे थे। ऐसे में ट्रंप प्रशासन को लगा कि देर करने पर ये बस छूट सकती है और एक बार अगर बस छूट गई तो मंजिल पर पहुंचना आसान नहीं होगा। भारत बहुत बड़ा बाजार है। इस बाजार को गंवाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है।
ट्रंप को लगा था कि भारत पर टैरिफ लगाकर वह उसे झुका लेंगे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि आपको जितना टैरिफ लगाना है लगाइए। भारत टैरिफ की धमकियों से न तो डरेगा और न ही अपने राष्ट्रीय हितों और कारोबारी हितों से कोई समझौता करेगा। इस बीच 50% टैरिफ लगने के बाद भारत ने इससे होने वाले नुकसान की भरपाई और अपने उत्पादों को नए बाजार दिलाने के लिए तेजी से काम करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन के बाद उसने EU से ट्रेड डील कर ली। कनाडा और ब्राजील से भी ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। मतलब भारत के साथ देशों की ट्रेड डील से अमेरिका में ये संदेशा गया कि सभी विकसित और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश या तो भारत के साथ ट्रेड डील कर चुके हैं या करने वाले हैं। एक यूएस ही है जो इस डील को आगे बढ़ाकर भी इसे कर नहीं पाया। मीडिया और लोगों के बीच इस चर्चा ने ट्रंप प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब ट्रंप चूंकि अपने टैरिफ पर इतनी डींगे हाँक चुके थे और बड़ी बड़ी बातें कर चुके थे कि अपनी बात से अचानक से पलटना उनके लिए भी किरकिरी वाली बात थी। इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया कि ट्रंप की बात भी रह जाए और ये ट्रेड डील भी हो जाए। अपने पोस्ट में ट्रंप ने कहा है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। पीएम मोदी इसके लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से जो पोस्ट आया उसमें रूस से तेल न खरीदने के बारे में कोई जिक्र नहीं है और न ही इसमें $500 अरब से ज्यादा अमेरिकी उत्पाद खरीदने के बारे में कोई बात कही गई है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।